सो द टूल नेम इज लेआउट, जिसमें हम कोई भी मैप या कुछ भी एनालिसिस हमने जो किया है, इट मे बी रास्टर लेयर और मे बी वेक्टर लेयर, उसका हम मैप पब्लिश कर सकते हैं, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ जेपीजी और पीडीएफ। उस केस में हम उसको टाइटल देंगे, नॉर्थ का एरो देंगे, लाइक डायरेक्शन, स्केल बार देंगे, लेजेंड देंगे, द लेबल्स में बी देयर, एंड देन उसका लेट लॉन्ग का ग्रिड देंगे, एंड ये सब देके हम उसको पीडीएफ जेपीजी इस ऐसे फॉर्मेट्स में हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड देन वी कैन फाइनली जो आउटपुट है उसको हम कहीं पे या पीपीटी में या आपका रिसर्च आर्टिकल में उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी देन हाउ वी कैन do with that, or how we can do layout in the RGS Pro. For that I'm going to insert a new map. So I have inserted a new map, and add data में जाके I will try to add a layer जिसका मुझे लेआउट क्रिएट करना है, उसका मैं अभी ऐड करना होगा पहले। तो अभी तक हमने तो जो रेफरेंसिंग किया है, डिजिटाइजेशन किया है। लेट्स से ये जो डिजिटाइज हमने लेयर्स किए हैं, I will try to add all of them, and not only that, I will also try to add its base map, that is the topo sheet जिसके ऊपर हमने डिजिटाइज किया है। सो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। सो टोपो शीट इज बीइंग एडेड, और उसका बाद में हम उसका लेआउट बनाएंगे। बिफोर दैट वी कैन also symbolize our layers according to the its characteristic, like wells का हम अलग से ले सकते हैं, ट्री का कुछ अलग ले सकते हैं, अपने हिसाब से उसको मैन्युअली सिम्बोलॉजी कर सकते हैं। एंड वो सिम्बोलॉजी आपको केयरफुली लेजेंड में आपका शो करना होगा, एंड देन वी विल बी क्रिएटिंग द लेआउट ऑफ दैट। ठीक है, you can see the opacity is added, and now I will try to symbolize this digitized layers. Let's say wells को मैंने क्लिक कर दिया, ये मैंने सिंबल ले लिया, उसका प्रॉपर्टी में जाके अब ये थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे, थोड़ा सा उसका मैं साइज कम कर लेता हूँ, और उसका कलर भी मैं अलग कर लेता हूँ, क्योंकि वाटर रिलेटेड है तो हम ब्लू प्रेफर करेंगे। देन ट्री का जो है वो भी कुछ एक सिंबल उसका भी ले लेते हैं गैलरी में। तो यहाँ पे पार्क नाम का एक है, तो वो लेंगे। ये भी अभी या तो फिर हम काम करेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये, तो एक एक लेयर लेते हैं, एक पॉइंट का, एक लाइन का, एक पॉलीगॉन का। तो ये हो गया पॉइंट का वेल्स, लाइन में रोड, एक बार मैं देखता हूँ वो कहाँ के रोड है। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन देता हूँ, जो टोपो शीट के ऊपर दिख सकता है, ऐसा कलर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन ले लिया, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर है कलर्स। एंड देन वी ऑल्सो हैव द रिवर, लेट्स सी वो कहाँ पर है। अकॉर्डिंगली वी विल keep one and we can remove one, and जो रिमेनिंग है उसका हम लेआउट बना सकते हैं। ठीक है, अब ये रिवर बहुत छोटा हमने यहाँ इस पार्ट में डिजिटाइज कर लिया है, और इस पार्ट में, एंड देन पॉलीगॉन में वी हैव द आरएफ एंड डैम। तो अभी ये जो है आरएफ, उसका मैं गैलरी में आपको शो करता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम दिस रेगुलर सिंबल्स वी कैन गो फॉर other options, like if you scroll down you can find many other options, like यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन, यू कैन जस्ट एक्सप्लोर इट। ठीक है, जैसे यहाँ पे मुझे कोई अलग से दिख रहा है ग्रीन कलर में, मैंग्रो नाम है उसका, लेकिन मैं यहाँ पे ले सकता हूँ उसे।
लेकिन आई थिंक सो ये कहाँ पे, हाँ तो यहाँ पर ये फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अदरवाइज कोई भी अदर सिंबल्स हम ले सकते हैं वैसे, ठीक है। जैसे ये ले लिया, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। वाइन यार्ड भी ऑप्शन है, स्वैम्प, ठीक है। मैंग्रो का ही लेता हूँ, वो थोड़ा बेटर लग रहा है। एंड देन डैम का भी लेके देखते हैं उसको, सिंस इट्स अ वाटर बॉडी ओनली, तो अकॉर्डिंगली उसका मैं जैसे देखिए वाटर का भी अलग से अलग अलग आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, और इसमें भी आपका ये कोई अलग तरीके का आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अभी डैम यहाँ पर आई थिंक सो डिजिटाइज नहीं, तो उसको मैं तो रिमूव ही कर देता हूँ। तो एक पॉइंट एक लाइन और एक पॉलीगॉन लेते हैं और बाद में उसका देखते हैं कि उसका हम लेआउट कैसे कर सकते हैं। तो रोड और रिवर में आई थिंक सो यू कैन गो फॉर रोड, देन आई हैव टू रिमूव द रिवर लेयर, और वेल्स आई विल कीप एंड आई विल रिमूव द ट्रीज, ठीक है। अभी इट इज अप टू अस कि हमें एग्जैक्टली बेस मैप के ऊपर ये करना है, या सिर्फ इस पॉइंट लाइन पॉलीगॉन को रखना है, या अलॉन्ग विथ उसका जिसके ऊपर हमने डिजिटाइज किया वो टोपोशीट भी लेना है, ठीक है। तो ठीक है, हम ये टोपोशीट के ऊपर अगर चाहे तो ऐसे भी शो कर सकते हैं, लेकिन इस केस में टोप फॉरेस्ट कवर अच्छे से दिख नहीं रहा है, उसका मैं थोड़ा सिंबल हम चेंज करके देखते हैं, क्योंकि इसमें वेल्स तो इजीली दिखाई दे रहे हैं, रोड भी दिख रहा है, लेकिन फॉरेस्ट नहीं दिख रहा है। तो उसको लेट्स से ये ग्रीन कलर में लेता हूँ थोड़ा ब्राइट, सो दैट इट कैन बी विजुअलाइज बेटर। यस, इट्स डन। अभी रोड का भी जो कलर है वो थोड़ा मैं ग्रीनिश टाइप में लेता हूँ, क्योंकि वो यहाँ पे दिखता है, लेकिन वो सिलेक्टेड जैसा जो कलर है ना वैसा दिख रहा है वो, इसलिए मैंने ये थोड़ा पर्पल भी लेके देखते हैं, या पिंक कलर भी देखते हैं। हाँ तो ठीक है, ये भी अच्छा कलर भी दिख रहा है, ठीक है। वेल्स का भी ठीक है, वो तो दिख ही रहा है, ठीक है। तो अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ, बीच बीच में आपको सेव प्रोजेक्ट करते रहना, कंट्रोल एस भी किया तो भी चलता है, ठीक है। तो अभी इसका हमें लेआउट बनाना है, ठीक है। तो लेआउट तैयार करने के लिए वी हैव टू फर्स्ट गो टू इंसर्ट एंड क्लिक न्यू लेआउट। Once we click, it will ask us that whether you want the portrait, whether you want the landscape, in that also whether you want which of these sizes. So it has from A5 to A0. A4 is the normal. Normally we go for A4 only. But in case if you want any other layouts and sizes, you can accordingly go for that. But presently we'll go for portrait and A4, because पोर्ट्रेट का मतलब है वर्टिकल, जब अलाइनमेंट आपका मैप का है तो आप मोस्टली गो फॉर द portrait only, and then if your map has the horizontally stretch, in that case we can also go for landscape option, ठीक है। सो नाउ हमारा अभी मैप तो है वर्टिकली अलाइन या वर्टिकली स्ट्रेच है, तो हम A4 का पोर्ट्रेट लेंगे। तो मैंने A4 के ऊपर वहां पे क्लिक कर दिया है। as soon as we click, it will open the layout, ठीक है। जैसे मैप ऐड होता है वैसा लेआउट का भी अलग से यहाँ पर देखिए ऐड होके आया है। बट कैन वी सी आवर layers that are here? No, there are no layers, right? तो लेआउट में हमें अभी वो लेयर शो करने के लिए वी हैव टू क्लिक ऑन मैप फ्रेम हियर, मैप फ्रेम, एंड इफ यू कैन स्क्रॉल डाउन, अब यहाँ पे हमारा मैप 10 है, इसमें हमारा डेटा तो वैसे मैप 3 से 4 5 अप टू मैप 10 है, तो हमारा जो अभी लेआउट बनाना है वो मैप 10 में है, तो उसके अकॉर्डिंग उस मैप में ही जाना है। और उसमें दो ऑप्शन आपको नजर आएंगे, एक तो मैप 10 या डिफॉल्ट एक्सटेंट, तो मोस्टली गो फॉर डिफॉल्ट एक्सटेंट ओनली।
ठीक है। was as soon as I click it will I mean उसके बाद हमें एक रेक्टेंगल सिंपली ड्रॉ करना है जैसे, एंड देन ऑल द लेयर्स, जो भी लेयर्स है उस मैप 10 में, वो सभी यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं लेट्स से। तो उसमें से मैं अभी टोपोशीट का लेयर को राइट क्लिक करके यहाँ पे जूम टू लेयर कर रहा हूँ। ठीक है। अभी इसमें थोड़ा सा मुझे जूम आउट करना है लेट्स से। हाँ, कॉपी पेस्ट नाही केलं, थांबा सांगतो. हे बघा, परत मी लेआउट बंद करतो, परत लेआउट ऍड करू. इन्सर्ट न्यू लेआउट केला आपण पहिला, तर पोर्ट्रेट मध्ये A4 घेतला. ठीक आहे. त्यानंतर आपण गेलो इन्सर्ट मॅप फ्रेम, आणि आपला मॅप 10 मध्ये एरिया आहे, तर डिफॉल्ट एक्सटेंटला क्लिक केलं. ठीक आहे. त्यानंतर फक्त एक रेक्टेंगल ड्रॉ करायचं आपल्याला असं, आणि ते ऑटोमॅटिक येतं मग. ठीक आहे. ते आल्यानंतर आपल्याला मॅप आता इथं छोटा दिसतोय, तर तो पूर्ण दिसण्यासाठी त्याला राईट क्लिक, झूम टू लेअर वी कॅन डू. ठीक आहे. आता त्याला आपल्याला बाकीचे पॅरामीटर ऍड करायचे, जसं की टायटल, नॉर्थ वगैरे वगैरे. ठीक आहे. तर ह्या सर्व गोष्टी इन्सर्ट मध्येच असतात, तर आपल्या इन्सर्ट मध्येच आहे सध्या. तर यू कॅन सी हिअर देअर आर ऑप्शन्स की नॉर्थ, स्केल, लेजंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो सगळ्यात आधी आपण ऍड करूया टायटल. सो विल गो फॉर ॲडिंग द टायटल फर्स्ट. तो इथं डायनामिक टेक्स्ट, त्यानंतर इथे पण ऑप्शन टेक्स्ट दिलेला आहे, तर त्या टेक्स्ट मधला आपण स्ट्रेट टेक्स्ट घेऊया ॲज अ टायटल. तर इथं क्लिक केलं, आणि जिथं तुम्हाला टायटल द्यायचंय तिथं फक्त आपण ड्रॉ करायचा असा एक रेक्टँगल. ठीक आहे. तर तिथं तो टेक्स्ट म्हणतोय, तिथं आपण डायरेक्टली टाईप करू शकतो की दिस वन थर्ड स्ट्रेट टेक्स्ट. ठीक आहे. येस और नो, गॉट इट. ओके. So now giving the title to the map, like let's say topographical map of, let's say, अभी ये कौन सा ही रहता है, सातारा का ही है सेम, लेट्स से सातारा. ठीक है. अभी ये टाइटल मैप के बाहर जा रहा है, तो पहले तो टाइटल देने के बाद आप कहीं बाहर क्लिक कर दो. वंस यू क्लिक असाइड, उसका टाइटल जो है उसके सराउंडिंग एक आपको रेक्टेंगल क्रिएट हुआ नजर आएगा, तो उसके ड्रैग करके आप सिलेक्ट करके यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं वेर एवर यू वांट. अभी इसका मैप का मुझे कुछ कलर चेंज करना है, मतलब टाइटल का, सॉरी, कलर, इसका साइज, इसका फॉन्ट, लेट्स से आई वांट टू चेंज. जस्ट उसको डबल क्लिक कीजिए, एंड इफ यू डबल क्लिक टू द राइट साइड, इट्स सेटिंग्स विल बी ओपन. उसका सेटिंग ओपन हो रहा है, यहाँ पे हो गया है. तो उसके जब आपको फॉन्ट वगैरह कुछ चेंज करना है, तो उसका टेक्स्ट सिंबल में आपको क्लिक करना होगा, एंड देन फ्रॉम हियर font can be changed. Let's say I want Times New Roman. If I want, I can easily select. Then उसमें आपको अगर बोल्ड या बोल्ड इटैलिक या इटैलिक कोई चाहिए, तो हम वैसे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं. लेट्स आई वांट बोल्ड बट नॉट द इटैलिक, तो ओनली बोल्ड लिया मैंने. कलर में जहाँ पे सिर्फ कलर लिखा है, वो कलर आपको अगर फॉन्ट को देना है तो वो कलर चेंज करना है. तो लेट्स से मैं यहाँ पे कोई कलर ले लेता हूँ. ठीक है. लेट्स से ऑरेंज कलर आई वांट, या अलग लेते हैं. ठीक है. थोड़ा पिंकिश शेड में लेता हूँ. एंड साइज जो है अभी 33 जो है वो बहुत बड़ा लग रहा है, तो उसको हम कम कर देते हैं. लेट्स से 24 आई वांट. लेट्स से अप्लाई किया, तो अभी एट द एंड यू विल फाइंड द ऑप्शन अप्लाई, so that all the settings that you have changed will be applied to the title. अब यहाँ पे आपको
सेंटर में फिर से लाना है तो फिर से आपको उसको ड्रैग करके ऐसे करना होगा। ठीक है, टाइटल गॉट इट। अभी बीच बीच में आपको एज सेड कि सेव प्रोजेक्ट करके लेना है यहाँ पे। देन वी विल ऐड अदर पैरामीटर्स लाइक नॉर्थ एरो इज द ऑप्शन हियर। तो उसमें भी आपको अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, सो कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे आई वांट दिस लेट से, तो जो भी चाहिए वो सिलेक्ट करो और किसी एरिया में आप यहाँ पे ऐसे प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको नीचे चाहिए तो नीचे पे ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, you can see it is done, it has added over here। देन उसके बाजू में ही ऑप्शन है, यू कैन सी स्केल बार। ठीक है, अब इस स्केल बार में मोस्टली आपको मेट्रिक में जाना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम मेट्रिक में काम करते हैं, मतलब मीटर किलोमीटर ऐसे यूनिट में काम करते हैं, तो मेट्रिक सिस्टम लेना है। इंपीरियल सिस्टम में आपका होता है माइल्स इंचेस, तो वो नहीं लेना है हमें, इसलिए मेट्रिक में से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर लेना। जिससे मैं करता हूँ ये पहला ऑप्शन, एंड जहाँ पे आपको प्लेस करना है स्केल बार, वहाँ पे आपको ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, अकॉर्डिंगली आपका वो स्केल बार यहाँ पे आ जाएगा। अभी इसमें कुछ चीज़ें आपका चेंज करना है लेट से, तो उसको सिलेक्ट करो या डबल क्लिक करो, राइट साइड में उसका सेटिंग्स चेंज होके आएगा। अभी जैसे मुझे इसका कुछ चेंजेस करने, जैसे इसका मेजर डिवीजन दिख रहा है राइट साइड को, लेफ्ट साइड को माइनर डिवीजन दिख रहा है, लेकिन उसका वैल्यू ओवरलैप कर रहा है। तो लेट्स सी इफ वी वांट टू करेक्ट दिस, और उसका कुछ चेंजेस करना है मुझे। तो जैसे किलोमीटर्स भी पूरा लिखा है, तो मुझे लेट्स से केएम लिखना है सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे सेटिंग जब उसका ओपन हो जाए, तो एट द एंड यू कैन सी मैप यूनिट में किलोमीटर्स है, तो ऑलरेडी किलोमीटर ही रहने दो। लेकिन लेबल टेक्स्ट उसको कि पूरा किलोमीटर नहीं चाहिए हमें लेट से, तो उसको पहले डिलीट करो और वहाँ पे लिखो केएम। ठीक है, देन इफ यू कैन सी हियर, स्केल बार का जो सेटिंग ओपन हुआ है, यहाँ पे कुछ अलग अलग सेटिंग्स है। पहला सेटिंग अभी बाय डिफॉल्ट है। दूसरा जो है स्केल बार का कुछ आइकॉन दिखा रहा है, उसमें आपको जाना है बाद में। ठीक है, अब ये फिलहाल करेक्ट हो गया है, फिर भी आप चाहे तो उसको यहाँ पे सेटिंग्स में ये चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि आपको जितना डिवीजन चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे डिवीजन 5 बता रहा है और सब डिवीजन 4 ले रहा है, तो अगर आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा लग रहा है मुझे भी, तो ये मैं इस डिवीजन इसका मैं कम कर देता हूँ। लेट्स से मैंने 4 कर दिए, या 3 भी कर सकता हूँ लेट्स से। एंड सब डिवीजन भी लेट्स से आई वांट ओनली लेट्स से 2, ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, एंड अभी इसको मोस्टली हमें क्या करना है कि यहाँ पे ये जो पॉइंट में है, उसको अगर आप थोड़ा कम ज़्यादा करेंगे तो वो पॉइंट निकल के दूसरा वैल्यूज वहाँ पे आ सकता है। ठीक है, अभी एक तो आएगा इसमें, क्योंकि इससे ज़्यादा किया तो बहुत बड़ा वो लगेगा मे बी, इसलिए वो इतना ही हम रख देते हैं इसको। तो यहाँ पे आप जैसा आपको लग रहा है आप चेंज करना चाहते हो, वैसे आप उसको मॉडिफाई यहाँ पे पकड़ के आप उसको स्ट्रेच वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो स्केल आया है, वो एग्जैक्टली स्केल ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर जो रेफरेंसिंग वी हैव डन, उसके हिसाब से जो उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम वगैरह हमने दिया है, उसके हिसाब से ये एक्चुअल स्केल उसका आया है। मतलब यहाँ पे जो दिखाया है, जैसे कि इतना डिस्टेंस में आपके ऊपर एक्चुअल ग्राउंड में कितना है, 3 किलोमीटर है। ठीक है, और इतना छोटा डिस्टेंस ये जो है वो 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? देन नेक्स्ट आई वांट टू ऐड लेट्स से लेजेंड। ठीक है, तो अभी लेजेंड के अंडर
ड्रॉप डाउन के अंदर क्लिक करने के बाद पहला ही लेजेंड का टाइप में क्लिक कर देता हूँ, और लेने के बाद उसको सिंपल आपको ऐसे पकड़ के ड्रैग कर लेना है। ठीक है, अभी पूरा नहीं दिख रहा है, तो पहले मैंने बोला था कि आपको मैप थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं इसमें। अभी लेट से मुझे मैप छोटा करना है क्योंकि यहाँ पे लेजेंड के लिए जगह नहीं है ज़्यादा। ठीक है, सो व्हाट आई कैन डू देन, मैप मुझे अगर जूम आउट करना हो तो अ, क्योंकि यहाँ पे जूम आउट जूम इन करेंगे तो पूरा लेआउट जूम इन जूम आउट होगा, लेकिन मैप को जूम इन जूम आउट करने के लिए आपको अ, हम्म, क्या ना, तो उस मैप को अगर आपको जूम इन जूम आउट करना है तो यहाँ पे आपको लेआउट में जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आप उसको एक्टिवेट का ऑप्शन है, देखिए वो क्लिक करना है। एज सुन एज यू क्लिक एक्टिवेट, आप वहाँ पे अगर जूम इन जूम आउट का मतलब माउस से करेंगे तो वो जूम इन जूम आउट हो सकता है ऐसे, और मूव भी हो सकता है। ठीक है, या हम यहाँ से भी कर सकते हैं वैसे तो। ठीक है, और यहाँ से ऐसे मूव भी कर सकते हैं उसको। तो ऐसे मैंने यहाँ पे इतना लेट से उसको करना है। ठीक है, अभी जो एक्टिवेट किया है वो डिसएक्टिवेट भी करना पड़ता है या स्टॉप एक्टिवेशन करना पड़ता है, तो लेआउट में जाके क्लोज एक्टिवेशन करना है। और ये यहाँ पर हमारा सेट हो गया है उसका स्केल, जितना जूम लेवल हमको चाहिए उतना। तो अभी हम उसका लेजेंड जो है, तो उसको सिलेक्ट करके आप थोड़ा सा ऊपर लेंगे, क्योंकि इसमें अभी टोपो शीट का नहीं आ रहा है वो कलर का वगैरह। जो यहाँ पे जो 3 डॉट दिख रहे हैं उसमें वो मतलब जब हम एक्सपांड करेंगे उसको तभी वो दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेजेंड आ तो गया है, लेकिन वो थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है यार, ठीक से नहीं दिख रहा है। तो मैं थोड़ा सा उसको बाजू में करके उसका कुछ सेटिंग कर लेते हैं हम, चेंज। ठीक है, जैसे अभी लेजेंड का सेटिंग ऑलरेडी यहाँ पे ओपन हो गया मेरा, अगर आपका नहीं हो गया तो उसको डबल क्लिक करिए, इट विल गेट ओपन। एंड लेट्स से मुझे अभी ये जो वेल रोड है को पूरा चिक मतलब ये लेजेंड के एकदम बाजू में गया है, उसको थोड़ा मुझे मिडल में लाना है लेट्स से। और टोपोशीट का भी लेट्स से मुझे नाम नहीं चाहिए। ठीक है, रिप्रोजेक्ट नाम नहीं लिखना है, सिंपल उसको ऊपर टोपोशीट में लिख सकता हूँ इफ आई वांट। सो उसके लिए आपको आ, उसको राइट क्लिक करना है, देन गो टू कन्वर्ट टू ग्राफिक्स। क्या किया मैंने, सिलेक्ट किया पहले तो, देन राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू ग्राफिक्स किया, ऑलरेडी हो गया कन्वर्ट टू ग्राफिक्स। फिर से मैंने उसके ऊपर सिलेक्ट किया, देन राइट क्लिक किया, तो यहाँ पे हम अनग्रुप कर सकते हैं उसको, लेजेंड के एलिमेंट्स को हम अनग्रुप करेंगे यहाँ पे। तो यू कैन सी देयर हैज बीन द एलिमेंट्स हैव बीन अनग्रुप्ड। और यहाँ पे अभी मैं ये टाइटल अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो सिंपली उसके ऊपर डबल क्लिक करना है, एंड वहाँ पे जो लिखना है आप लिख सकते हैं, राइट क्लिक से आएगा अनग्रुप। उसके पहले लेकिन हमें उसको कन्वर्ट टू ग्राफिक्स करना है, जब अनग्रुप का ऑप्शन नॉट अवेलेबल नहीं रहता है, उसके पहले हमें उसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू ग्राफिक्स करना पड़ता है, और वो होने के बाद फिर राइट क्लिक करके अनग्रुप करना पड़ता है। ठीक है, और बाद में हम उसका ये बाकी का चीज़ें ऐसे चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने जो टोपोशीट का नाम था वो डिलीट करके मैंने सिर्फ टोपोशीट ऐसा लिखा है। ठीक है, अभी ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि आ, ये नहीं लिया तो भी चलता है सच, क्योंकि टोपोशीट तो वैसे ही हमें दिखता ही है, लेकिन उसका सिर्फ ये कलर दिखा रहा है, बाकी कुछ इसमें है नहीं है। तो ये लेजेंड में से पार्ट ये निकाल देंगे तो भी चलेगा, सिर्फ हमें ये इंपॉर्टेंट है वेल्स रोड और आरएफ का। ठीक है, आपको लग रहा है तो हम वो भी रख सकते हैं, इफ आई अनडू आई कैन कीप इट। ठीक है, और लेजेंड में ये यहाँ पे थोड़ा मूव कर सकता है ऐसे। और अभी मुझे ये वेल्स ये भी थोड़ा यहाँ पे चाहिए, मूव करके चाहिए,
तो मैं वो भी कर सकता हूँ। पहले ये थोड़ा वेल्स और ये पहला हम मूव कर लेते हैं। सो मूव कर लिया मैंने। अभी थोड़ा एक टोपो शीट का जो है ये यहाँ पे मैं मूव कर लेता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा कम भी कर लेता हूँ मैं, क्योंकि बहुत बड़ा दिख रहा है। एसेट सच वो नहीं लिया तो भी चलता है, क्योंकि ये टोपो शीट का जो है हमने कुछ एनालिसिस करके नहीं उसके ये कर दिया। इससे हो गया है मेरा सब देखे। तो अभी पूरा लेजेंड में से सिलेक्ट कर दूंगा। लेजेंड का पूरा एलिमेंट फिर से मुझे ग्रुप करना होगा, तो मैं सबके ऊपर ऐसे सिलेक्शन कर दूंगा एंड देन राइट क्लिक करके उसे ग्रुप कर दूंगा। ठीक है, तो ये अब लेजेंड में यहाँ पे लेट्स से आई वांट टू पुट इट हियर। तो ऐसे आ गया है। इफ यू वांट उसका फ्रेम चाहिए आपको, तो उसको क्लिक करके उसका सेटिंग ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक कर लेना मिडल का ऑप्शन, और जिसमें आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन सॉरी बॉर्डर का ऑप्शन दिखेगा, जो कि प्रेजेंटली नो कलर है इसलिए दिख नहीं रहा है। तो उसको पहले तो हम कलर कर लेते हैं, ब्लैक कलर लेट से। एंड उसका गैप जो है, क्योंकि ये देखिए चिटक गया है पूरा वो लेजेंड का एलिमेंट्स उसका, तो उसका एक्स एंड वाई गैप आपको इंक्रीज करना है। और एक्स का गैप मतलब वर्टिकल लाइन का गैप अपने लेजेंड के एलिमेंट से, एंड वाई का गैप मतलब ये वर्टिकल गैप। तो वाई का गैप अगर मैं बढ़ा दूँ, तो यू कैन सी, तो यहाँ पे वो जो चिटक रहा था वो अभी दूर दूर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मैं उसको एलिमेंट सॉरी वाई का जो गैप है वो मैंने चेंज कर दिया। तो ऐसे वो कितना कर दिया मैंने, 3 मिलीमीटर कर दिया है, एंड अकॉर्डिंगली वैसा यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, देन अभी इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है, ग्रिड, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड का ग्रिड। ठीक है, तो यहाँ पे वो ग्रिड जो है वो इंसर्ट में ही है आपका। देखिए वो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, न्यू ग्रिड ऑप्शन यहीं पे है, लेकिन अभी करंटली इट इज नॉट अवेलेबल बिकॉज ये ऑप्शन ऑप्शन कब अवेलेबल होता है, जब हम इस फ्रेम के ऊपर क्लिक कर देते हैं। आपका जो फ्रेम है अपना लेआउट का, उसको क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो ये पहले आपको क्लिक कर लेना है इस पर, एंड देन गो टू ग्रिड ड्रॉप डाउन, एंड पहला रेटिकल में से एक पहला ग्रिड है उसका सिलेक्शन करना है आपको। as soon as we select the it creates the grid of the latitude longitude, but इतना कॉम्प्लिकेटेड जो ग्रिड है वो नॉर्मली हम देते नहीं है। तो इतना लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड और लाइंस भी हम, यस, तो ग्रिड कैसे लिया मैंने, पहले तो हमें मैप का यहाँ पे जो लेआउट का फ्रेम है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट मतलब उसको सिंगल क्लिक करना है, और बाद में यहाँ पे जाके ये क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली वो आ जाता है। ठीक है, बाद में उसका सेटिंग मुझे चेंज करना है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर आपका लेआउट का लेफ्ट पैनल देखेंगे, तो उसमें आपका लेआउट में ग्रिड आया होगा। अभी ये ग्रिड डबल क्यों आया, क्योंकि मैंने डबल किया वो ऐड। तो एक ग्रिड में अभी रिमूव कर देता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ एक ग्रिड। तो एक ग्रिड ऑलरेडी है यहाँ पे अभी। उसका सेटिंग या प्रॉपर्टीज आपको चेंज करना है, तो उसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में क्लिक करिए, देन वी कैन चेंज द प्रॉपर्टीज। अभी इतना नहीं चाहिए मुझे इंटरवल, इंटरवल मुझे बढ़ाना होगा। कौन सा ऑप्शन? या हाँ, तो यहाँ पे सिर्फ सिलेक्ट करना है, मैं बोल रहा हूँ।
तो एक्टिवेट हो जाएगा एंड देन यहाँ पे जाके ये क्लिक करना है तो ऑटोमेटिक लेता है वो, ऑटोमेटिक आ रहा है। ठीक है। Yeah. तो आ, उसका राइट क्लिक करके हम प्रॉपर्टीज यहाँ पे ओपन हमने किया है अभी। तो मुझे तो अभी इतना नहीं शो करना है, ये बहुत ज़्यादा हो गया और उसका ग्रिड लाइन भी मुझे नहीं शो करना है। लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू नॉर्मली। तो यहाँ पे उसका प्रॉपर्टीज ओपन है। तो यहाँ पे ये ग्रिड का जो आइकॉन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है। तो एज आई सेड कि मुझे ये लाइंस नहीं चाहिए ग्रिड का, तो ग्रिड लाइन बोलते हैं उसको। सिलेक्ट डायरेक्टली करके हम डिलीट कर सकते हैं, रिमूव। तो पूरा लाइन को रिमूव कर देगा। ठीक है। यानी सी ग्रिड लाइन पूरा चला गया है, लेकिन बाहर का बाकी है। ठीक है। उसको बोलते हैं टिक्स, और ये लेबल्स बोलते हैं इसको। तो टिक्स में भी मेजर टिक्स है और टिक्स वन नाम से ये छोटा छोटा टिक्स भी है। तो टिक्स वन भी नहीं चाहिए हमें, तो उसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर लेता हूँ। तो ये छोटा छोटा भी निकल जाएगा। अभी ये भी जो आया है टिक्स एंड जो लिखा हुआ लैट लॉन्ग दिख रहा है, उसको भी मुझे इतना फ्रिक्वेंट नहीं चाहिए, उसका मुझे कम करना है। तो उसके लिए आपको इंटरवल कम बढ़ाना होगा। सो व्हाट इज द इंटरवल देन? तो इंटरवल, इफ यू सिलेक्ट एनी लेबल और टिक, तो उसका एक इंटरवल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। क्या इंटरवल है इसका? कैन यू रीड इट? दिस वन, इट इज 0 डिग्री 2 मिनट्स 0 सेकेंड। तो यहाँ पे मैं उसको सिंक वैल्यूज को अनचेक करता हूँ सो दैट वी कैन एडिट इट। सॉरी, नॉट दिस। इंटरवल हमें अगर चेंज करना है तो आपको फिर से ये पहला आइकॉन का सेटिंग्स में आना है एंड देन यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटोमेटिकली एडजस्ट, उसको हमें अनचेक कर देना है। ठीक है। as soon as we click on that, and if I now again click on this settings of the uh, uh, ग्रिड लाइंस और ग्रिड्स, तो इसमें अब हमको ये चेंज करने का ऑप्शन अवेलेबल है अभी, ये चेंजेबल है अभी। तो ये 2 मिनट का है, तो उसको हमें बढ़ा के लेट्स से वी वांट लेट्स से 10 मिनट्स का करके देखता हूँ। यहाँ पे सिंक को अनचेक नहीं करना था, मैंने गलती से बोल दिया था, लेकिन वो अनचेक नहीं करना है, चेक ही रखना है। अभी देखिए, एक जब मैं 10 करो तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 10 की लिया, बाद में यहाँ पे मैं क्लिक करो कहीं पे भी, तो 10 यहाँ पर भी आ रहा है। जैसे मैं 10 लेता हूँ, हमारा जो ग्रिड है वह अकॉर्डिंगली उतना वैल्यूज वहाँ पे शो करेगा। देखिए, अभी लैटिट्यूड का जो है वो 2 वैल्यूज आ रहा है, सॉरी 4 दिख रहा है लैटिट्यूड का, लेकिन लॉन्जिट्यूड 2 ही दिखा रहा है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा और कम करेंगे, ये ज्यादा लग रहा है मुझे, तो मैं इसको 8 करके देखता हूँ। जैसे मैंने 8 कर दिया, यहाँ पे लॉन्जिट्यूड जो है वो एक थर्ड लॉन्जिट्यूड भी मिला है हमको, 3 लॉन्जिट्यूड मिला है एंड लैटिट्यूड में भी 4 मिल रहा है फिर से। ठीक है। तो आई थिंक दिस मच इज सफिशियंट टू शो। अभी देखिए, इसमें और एक इशू क्या हो गया है कि जो टिक्स है वो, उसका भी इंटरवल चेंज करना पड़ता है, अदरवाइज ये अननेसेसरी यहाँ पे टिक्स रह जाते हैं। तो टिक्स को क्लिक करके उसको उसका भी इंटरवल उतना ही रखना है जितना हमने लिया है। तो 2 की जगह ये मैं यहाँ पर भी 8 कर लेता हूँ, तो ये मैच हो जाएगा हमारा लैट लॉन्ग का वैल्यू। तो देखिए, अननेसेसरी जो टिक्स है वो चले गए हैं। ठीक है। अभी ये जो हमारा लैटिट्यूड यहाँ पे लिखा हुआ है वो फ्रेम से बाहर जा रहा है, तो उसका क्या करते हैं, हम उसको वर्टिकली अलाइन कर लेते हैं। तो वो करना है आपको, लेजेंड का जो सेटिंग्स है, नॉट लेजेंड सॉरी, ग्रिड का जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उसमें आपको फिर से ये ऑप्शन में जाना है, लेबल्स के, लेबल्स को सिलेक्ट कर लेना है और स्क्रॉल डाउन करके आपको वर्टिकल लेबल नाम से ऑप्शन है, उसको आपको ईस्ट और वेस्ट का वर्टिकल कर लेना है। ईस्ट और वेस्ट, वेस्ट यहाँ पे और ये ईस्ट, ये दोनों का हमको वर्टिकल करना है अलाइन। तो जैसे मैंने ईस्ट और वेस्ट को क्लिक कर दिया, यहाँ पे ये लैट लॉन्ग लैटिट्यूड जो है तो वर्टिकली दिखाई दे रहे हैं।
दिखाई दे रहा है आपको? कैन यू सी इट? हाँ। हम्म, हाँ अपीयरेंस ये देखिए इसमें ही था, मैं यहाँ पे मैंने लेबल में स्क्रॉल डाउन कर लिया तो ये यहाँ पर है वर्टिकल ऑप्शन। ठीक है, अपीयरेंस में ही है। ठीक है, अपीयरेंस ऑप्शन इसी में है, स्क्रॉल डाउन करो। ठीक है, गॉट इट ऑल ऑफ यू? यस और नो? ओके, जस्ट अ मिनट। अभी देखिए मेरा ये स्केल बार भी इसको थोड़ा टच कर रहा है, तो मैं उसको पहले तो ऊपर लेता हूँ थोड़ा, देन इफ आई वांट और इफ वी वांट हम नॉट भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं स्केल बार के ऊपर। ठीक है, अभी आपका क्या था, ग्रिड का। ठीक है, तो ग्रिड का फिर से मैं राइट क्लिक प्रॉपर्टीज में जाता हूँ। तो यहाँ पे व्हाट आई डिड कि सबसे पहले तो हमने ग्रिड जो ऐड किया उसमें से हमने ग्रिड लाइंस और टिक्स वन ये दोनों रिमूव कर दिए थे, यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे हमने रिमूव कर दिए। बाद में हम इंटरवल चेंज करना चाहते थे क्योंकि बहुत सारा लैटलॉग दिख रहा था तो वो अच्छा नहीं दिखता। सो बेटर टू शो ओनली 2-3 एटलीस्ट, और मिनिमम 2-3 रख के बाकी का हम रिमूव कर देंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, वन बाय वन लेवल का पहले क्लिक कर दिया उसको, पहले 10 किया था हमने यहाँ पर। ठीक है, 10 मिनट्स, पहले बाय डिफॉल्ट 2 आया था, उसको सेट कर दिया हमने दोनों का 8-8 कर दिया, लेबल्स का भी टिक्स का भी। ठीक है, लेकिन मेरे लेबल्स जो थे वो ऐसे थे, कैसे थे, हॉरिजॉन्टल थे। ठीक है, जो कि मैप के बाहर जा रहे थे। ठीक है, उसको मैंने वर्टिकल करना था, तो व्हाट आई डिड, लेबल्स को सिलेक्ट कर दिया, देन स्क्रॉल डाउन करके अपीयरेंस के अंदर ये वर्टिकल ऑप्शन है उसको ईस्ट एंड वेस्ट को सिर्फ क्लिक करना है, तो ये ईस्ट और वेस्ट के जो लैटिट्यूड लिखे हैं वो वर्टिकली अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? दीक्षिता गॉट इट? ओके, सो एनीथिंग इज रिमेनिंग, कैन यू टेल मी? नाउ इफ यू वांट यू कैन आल्सो ऐड द सोर्स। ठीक है, लेट्स से मुझे यहाँ पे कुछ, यहाँ पे ये डेटा कौन सा सोर्स से हमने लिया वो लिखना है, तो फिर से हम टेक्स्ट में जाएंगे और स्ट्रेट टेक्स्ट लेंगे, और यहाँ पे मैं एक नोट ऐड कर देता हूँ, नोट या सोर्स। तो आई विल राइट लाइक सोर्स, कौन सा सोर्स है ये, सर्वे ऑफ इंडिया टोपोशीट। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा है, थोड़ा से टेक्स्ट सिंबल में जाके उसका साइज में कम कर लेता हूँ अपीयरेंस में। तो ये मैं लेट्स से उसका 14 कर लेता हूँ, अप्लाई, और कम कर लेते हैं लेट्स से 12। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन आल्सो ऐड द रेफरेंस और सोर्स of the data that we have used। तो डेटा हमने कहाँ से लिया ये हम उसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे, एसवाई टोपोशीट या एसवाई नक्शा पोर्टल ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, वही लिख लेते हैं, एसवाई नक्शा नहीं, अभी उसका नाम अलग ही है। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इसको नक्शा बोलता हूँ, नक्शा पोर्टल लेट्स से। ठीक है, एंड देन तो यहाँ पे वो चेंज होता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमने उसको टाइटल दे दिया है, नॉर्थ स्केल बार लेजेंड। ठीक है, नाउ फाइनली हमने सब कर लिया है, लेकिन अभी हमें उसको एक्सपोर्ट करना अभी भी बाकी है। एक्सपोर्ट इन द सेंस हमको उसको जेपीजी या पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए
जब सब आपका हो जाए सेटिंग्स, तो यहाँ पे अगर चाहिए तो हम लेजेंड भी थोड़ा सा अप साइड में उसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन इसको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, कैन यू सी शेयर। तो यहाँ पे शेयर पर क्लिक करके इन दैट एक्सपोर्ट लेआउट पर क्लिक करना है एंड यू विल गेट ऑप्शंस लाइक पीडीएफ, जेपीजी एटसेट्रा, ठीक है। तो वेब जेपीजी पे मोस्टली हमें जेपीजी अगर चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करना है। इफ यू वांट द पीडीएफ सो मोस्टली गो फॉर द जियो रेफरेंस पीडीएफ और फ्लैटन पीडीएफ, ठीक है। तो वेब जेपीजी में लेता हूँ, जो कि मोस्टली हम प्रेफर करते हैं जेपीजी फॉर्मेट। फाइल टाइप में फिर भी आप अलग अलग फॉर्मेट यहाँ पे देख सकते हैं। बीएमपी है, दैट मीन्स बिट मैप। ईएमएफ नाम का एक गुड वन ऑफ द गुड फॉर्मेट इज देयर। पीडीएफ भी है यहाँ पे, पीएनजी भी है, एसवीजी, टिप भी ऑप्शन है। तो बेसिकली मैं जेपीजी ले रहा हूँ और यहाँ पे फिर नेक्स्ट नेम देना है, तो ब्राउज करके हम उसे हमारे फोल्डर में सेव करके लेंगे। सो आई हैव वेंट टू माय फोल्डर एंड यहाँ पे मैं उसको अभी सेव कर रहा हूँ। लेट्स से सातारा टोपोशीट लेआउट, लेट्स से, जैसे मैं उसको नाम दे रहा हूँ, डॉट वगैरह कुछ लिखना नहीं है। देन यहाँ पे क्वालिटी जो है वो मैक्सिमम के इसमें स्ट्रेच करके लेना है, ये ऑप्शन। और यहाँ पे एक रेजोल्यूशन नाम का ऑप्शन है, ये डिफाइन करता है आउटपुट इमेज कितना हैवी बनेगा या उसका कितना एक्यूरेसी या क्वालिटी होगा, नॉट एक्यूरेसी, क्वालिटी। तो बेसिकली 300 डीपीआई स्टैंडर्ड लिमिट है या स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो कि स्टैंडर्ड माना जाता है। और उसका नंबर ऑफ पिक्सल उसमें कितना है वो हाइट और विड्थ में डिफाइन हो रहा है। 3508 हाइट बाय 2480 पिक्सल्स, ओके। तो इसको मैं चाहूँ तो 350, यस, सॉरी, डीपीआई का फुल फॉर्म, हाँ, इट स्टैंड्स फॉर डॉट्स पर इंचेस, डॉट्स पर इंचेस। इट इज द जो डीटीपी ऑपरेटर वगैरह काम करते हैं ना, वो उसको यूज करते हैं, मतलब ये डिजाइनर, वो मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग जो करते हैं वो, ठीक है। तो उनका ये है रहता है, उसको डॉट पर इंचेस बोलते हैं, ठीक है। तो आ, तो यहाँ पे मैंने 350 जैसे मैं करता हूँ तो हाइट और विड्थ वैसे अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगा। तो नॉर्मली आप इसको 300 मिनिमम लेना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर लेआउट साइज, लेट से A4 में 300 इज, आई मीन कौन से भी साइज में 300 विल बी बेस्ट। बट इफ यू वांट यू कैन इंक्रीज इट, लेट से 400 ले सकते हैं, 350 ले सकते हैं, 500 ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके हिसाब से उसका साइज भी बढ़ जाएगा, ठीक है, मेमोरी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हमें लेना है, तो यहाँ पे मैंने 350 जस्ट चेंज कर लिया है, थोड़ा बड़ा के लिए है। देन बाकी एज इट इज रखना है सब। एंड देन वी हैव टू क्लिक एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के ऊपर लास्ट में मैंने क्लिक कर दिया है। सो इट हैज बीन एक्सपोर्टेड। नाउ आई कैन क्लोज दिस एक्सपोर्ट लेआउट ऑप्शन। सॉफ्टवेयर को अभी मिनिमाइज करके लेना है, क्योंकि हमें अभी ओपन जो करना है लेआउट वो नॉर्मल फोल्डर से करना है, क्योंकि अभी इसलिए तो हमने उसको एक्सपोर्ट कर लिया है। टेस्ट हमारे फोल्डर में जाके जस्ट मिनिट, कुठं सेव्ह झालं एकदा मी चेक करतो। आवाज येतोय माझा? ओके, सो यहाँ इथंच येते पण दिसत का नाही इथे?
ठीक आहे, मी परत करून बघतो दुसऱ्या लोकेशनला. सो नवीन फोल्डर लेआउट फोल्डर बनवलं, त्याच्यामध्ये मी नाव देते समजा सातारा टोपोशेट लेआउट. ओके. त्यानंतर मॅक्झिमम करायचं मी सांगितलं होतं क्वालिटी. देन 350 केलं होतं मी, तुम्ही 400 पण करू शकता, नो प्रॉब्लेम. अँड रेस्ट विल कीप ॲज इट इज. एंड देन क्लिक एक्सपोर्ट. नाउ नॉट द सेव प्रीसेट, एक्सपोर्ट पर ही क्लिक करना है. ठीक है. So now it is done. Now I'll go to my folder. You can see layout नावाचं folder इथं आलंय आणि ते ही फाईल पण तयार झालेली आहे. So this is how we can create the layout of a particular map that we have, and on the top of that also the digitized layers are overlaid along with the point, that is well. लाइन में रोड हमने किया है और पॉलीगॉन में हमने फॉरेस्ट एरिया उसको डिजिटाइज करके दे दिया है. ठीक है. ऑल्सो वी हैव एडेड द लेजेंड वेल्स रोड और उसको सोर्स दे दिया है हमने. देन नॉर्थ डायरेक्शंस, देन द स्केल बार एंड ऑल्सो द लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड ग्रिड. गॉट इट? Any issue, any problem you want to ask, any question you want to ask?